वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स की और हम देखेंगे कि ये कैसे हमें हेल्प करते हैं कि हमने कहाँ पे अपनी जो CSS है उसको हमने अप्लाई करना है। अब जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह CSS की एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं style.css और उसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर हम स्टाइल में जाके देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले हम कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद कॉलन और फिर आगे उसकी वैल्यू। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने कलर ग्रीन किया था तो ये ग्रीन हमें शो हो रहा है। अब आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारा इन करली ब्रेसेस के बाहर है, हम इसकी बात करेंगे। ये बेसिकली हमारा सिलेक्टर होता है। अब सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर वो पार्ट होता है हमारी HTML का जिसको हम करली ब्रेसेस के बाहर लिखते हैं ताकि हमारी जो style.css है इसको पता हो कि ये जो हम प्रॉपर्टी या डिज़ाइन हम अप्लाई कर रहे हैं ये हम HTML के किस टैग है या कौन सा एलिमेंट है जिस पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास सिलेक्टर्स की बहुत सी टाइप्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारी एलिमेंट सिलेक्टर्स। अब एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट सिलेक्टर हमारा वो सिलेक्टर है कोई भी जो आपका HTML का टैग है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर जिस तरह हमारे ये H1 फिर यहाँ पर भी H1 है, ये जो हमारे HTML के टैग्स हैं इनके ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने सिंपल अपना HTML का जो टैग था वो मैंने यहाँ पे लिखा और उसके आगे मैंने इसको जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू थी वो मैंने दी। ये जो हम ये वाला जो हमारा सिलेक्टर होता है इसको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जिस तरह अगर हम ओके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एडिंग CSS ओके एक्सटर्नल HTML। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल HTML आ गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस तरह मैंने एक H1 ये बनाया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम कर देते हैं H2 और इसको भी मैं कर देता हूँ H2 और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अब यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स क्रिएट किए H1, H2 और H2। ठीक है, अब अगर मैंने इनको स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं H1 की जगह इसको कर देता हूँ H2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको H2 किया तो इसने क्या किया, जो मेरा H1 था इसने उसको छोड़ दिया और जितने भी मेरे यहाँ पर H2 थे इसने उन सारों को, मतलब जो भी उसका कलर हमने ग्रीन किया था इसने उसको अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है उसका काम ये होता है कि हम कौन से अपने हमारा जो HTML एलिमेंट है उसके ऊपर हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्टर बेसिकली बताता ही ये है कि किस एलिमेंट पे, किस टैग पे या किस चीज़ पे, किस एट्रीब्यूट पे आपने ये जो CSS है ये अप्लाई करना है। यहाँ पर फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की जिसके अंदर हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी है? नेक्स्ट टाइप है हमारी क्लास सिलेक्टर। आपकी जो क्लास सिलेक्टर है ये क्या होता है? क्लास बेसिकली आप एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप कोई भी आगे वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर ये मेरा H2 है, इधर मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूँ क्लास और इसको मैं वैल्यू देता हूँ सेकंड हेडिंग। ओके, आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ओके ओके, अब यहाँ पर मैंने सेकंड हेडिंग के नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली। अब इसको मैं किस तरह अप्लाई करूंगा, इसको हम सिंपली इस तरह अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब इधर H2 की जगह यहाँ पर मैं एक डॉट एंटर करूंगा और उस डॉट के आगे एग्जैक्टली जो मेरी क्लास का नाम था मैं यहाँ पर वो लिखूंगा। लेट्स से इसको हमने क्या नाम दिया था, सेकंड H2। ओके, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पर डिजिट्स नहीं यूज़ कर सकते, नंबर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कर देते हैं सेकंड और यहाँ पर भी इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, कॉपी एंड पेस्ट और इसको 2 को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये मैंने इसको क्लास के थ्रू इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो क्लास थी वो सेकंड वाली H2 पे थी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको क्लास को डिज़ाइन किया क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जोन सा हमारा h2 एलिमेंट जिसके अंदर हमने क्लास एट्रीब्यूट बनाया था सिर्फ उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हुआ। अगर मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो आपका क्लास एट्रीब्यूट है या आप किसी भी टैग है, कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं h1 के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर मैं अपनी ये क्लास ऐड करूँगा वहाँ वहाँ पर वो जो स्टाइल है वो अप्लाई होता जाएगा। जिस तरह अगर यहाँ पर मैं कोई h3 भी क्रिएट कर लूँ, यहाँ पर अगर h3 क्रिएट करूँ और इसको मैं स्टाइल मी इन रेड, ओके, और यहाँ पर भी मैं यही क्लास दे दूँ, तो ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ये क्लास दी, इसने इसको भी वही सेम CSS इसने यहाँ पर भी अप्लाई कर। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने जो क्लास का नाम यहाँ पर दिया था एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ आपने क्लास का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने, जिस तरह यहाँ पर मैंने h बड़ा रखा है तो वहाँ पर भी मेरा h बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं इसको h को छोटा कर दूँ तो ये देखें हमारा जो डिज़ाइन है, जो CSS है, वो किसी भी टैग पे, किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो क्लास है उसकी हेडिंग का जो h है वो बड़ा है, कैपिटल है। तो इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और एक और बात वो ये, जो हमारे क्लास सेलेक्टर्स हैं ये बेसिकली जहाँ पर आप मल्टी पेजेस यूज़ करते हैं तो इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मोस्टली। मतलब कि जो हमारे, जहाँ पर हमारे पास 3-4 या इससे भी ज़्यादा पेजेस हैं और हम उन सारों में किसी एक एलिमेंट पे या किसी एक चीज़ पे हम सेम डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, सेम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं उधर जाके एक क्लास क्रिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला डिज़ाइन अप्लाई हो वहाँ वहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे जो सेम नाम की होगी, जिसका नेम जो है वो सेम होगा। अब डॉट लगा के आगे हम अपनी क्लास का नाम एंटर करेंगे और आगे उस CSS को अप्लाई कर दें। थर्ड जो हमारी टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। अब जो थर्ड हमारी टाइप है वो है ID सिलेक्टर। अब ID सिलेक्टर क्या है? ID सिलेक्टर सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं एक हैशटैग की हेल्प से और आगे जो हमारी ID है हम उसका नाम एंटर कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर मेन एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ID क्या है? ID बेसिकली ये होता है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास 2 H2 हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इस H2 को मैं ID मेन, ओके, मेन, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह मेरे पास यहाँ पर 2 H2 थे, ठीक है, उनमें से मैं चाहता हूँ कि मेरी पेज है external.html, इसके अंदर यहाँ पर 10 H2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने क्रिएट किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड वाला H2 एलिमेंट है उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक जो हमारा CSS है उसको मैं अप्लाई करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल उस H2 पे जाऊँगा, वहाँ पर मैं एक ID क्रिएट करूँगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक ID क्रिएट की मेन के नाम से, और यहाँ पर जाके मैं उस ID को किस तरह एक्सेस करूँगा, हैशटैग की हेल्प से। मैं हैशटैग एंटर करूँगा और बगैर किसी स्पेस के मैं उस ID का नाम एंटर करूँगा और आगे करली ब्रेसेस के अंदर जो भी CSS में अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं एंटर कर दूंगा। जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मेरी जो ये वाली H2 थी इसके ऊपर हमने एक ID क्रिएट की इसमें। अब ID भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, जिस तरह क्लास हमारा एक एट्रीब्यूट था उसी तरह ID भी हमारा एक एट्रीब्यूट है। ID यहाँ पर मैंने इसको मेन दी और यहाँ पर मैंने क्या किया, हैशटैग मेन, और अंदर उसको मैंने CSS अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमारा जो क्लास सेलेक्टर है और जो हमारा ID सिलेक्टर, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। वहाँ पर जो हमारा क्लास सेलेक्टर है ID सिलेक्टर की जगह हम वो यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें क्लास सेलेक्टर की, तो हमारा जो क्लास सेलेक्टर है वो बेसिकली बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर H2 और फिर मैंने मेरे पास यहाँ पर कोई एक और टैग हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, ओके। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। इस पैराग्राफ के टैग के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं यही सेम क्लास एंटर कर देता हूँ, Ctrl+C, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो क्लास सेलेक्टर है वो हम अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे मल्टीपल टैग्स पे, मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो हमारा
आईडी का जो अब यहाँ पर आप लोग इसको ना देखें कि यहाँ पर आपको ये शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने मेन जो हमारी आईडी थी उसके ऊपर हमने CSS अप्लाई की हुई है। तो अब यहाँ पर मतलब जो आपकी आईडी है वो यूनिक होती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पूरे पेज पे जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको H2 की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर n H2 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो सेकंड H2 है मैं उसको यूनिक बना देता हूँ, उसको एक आईडी देके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं उस आईडी को जाके अपनी style.css में उस आईडी को जाके मैं स्टाइल कर लूंगा। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है हमारी आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के दरमियान। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारी आती है, वो नेक्स्ट टाइप हमारी आती है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की बात करें, तो अगर आपने अपने HTML एलिमेंट पे कोई एट्रीब्यूट अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे, मेरे पेज पे जहाँ जहाँ पे ये वाला स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ है, उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे मतलब उस टैग पे हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो जाए, तो उसको हम किस तरह देखते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ ड्रैगेबल, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पर भी हम क्रिएट कर लेते हैं ड्रैगेबल और इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इन 5 टैग्स में मैंने 3 एट्रीब्यूट क्रिएट किए, जिसमें पहला हमारा H1 में था, जिसमें ड्रैगेबल हमने किया ट्रू। ठीक है, अब ये देखें, और जो इसमें फॉल्स था तो इसमें हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी फॉल्स था, इसमें भी हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते। ये हमारा ड्रैगेबल था तो इसको हम ड्रैग कर सकते। अब जो बात हम कर रहे थे वो बात ये है कि यहाँ पर हमने इधर ड्रैगेबल अप्लाई किया और इसको हमने ट्रू कर दिया, फिर हमने एक और एट्रीब्यूट अप्लाई किया ड्रैगेबल और इसकी जो वैल्यू थी उसको हमने फॉल्स कर दिया, और सेम हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है, वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि एट्रीब्यूट के लिए जो आपका टैग होना चाहिए वो आपका टैग भी सेम होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर भी हम इसको H2 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम इसको H2 कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके हम अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा HTML एलिमेंट है हम वो लिखेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर H2 लिखता हूँ, और उसके बाद बगैर किसी स्पेस के हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंटर करेंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उस एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा जिस एट्रीब्यूट पे मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर ड्रैगेबल ओके, यहाँ पर मैंने ड्रैगेबल उस एट्रीब्यूट का नाम एंटर किया, तो ये देखें जहाँ जहाँ पे हमने वो एट्रीब्यूट ऐड किया था, हमारी फर्स्ट जो एलिमेंट था, फिर थर्ड और फिर फिफ्थ, तो ये देखें वहाँ पर हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, वो क्या कि लेट से मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मेरी जो एट्रीब्यूट है ड्रैगेबल उसकी वैल्यू फॉल्स है, वहाँ पर सिर्फ ये जो स्टाइल है ये अप्लाई हो। हम क्या करते हैं, हम सेम उसी तरह मैं इधर इज इक्वल टू और इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। ओके, तो इशू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये देखें जहाँ जहाँ पर हमारा जो ड्रैगेबल एट्रीब्यूट है वो फॉल्स है, वहाँ पर हमारी ये CSS अप्लाई हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ड्रैगेबल का एट्रीब्यूट जो था वो उसकी वैल्यू फॉल्स थी और यहाँ पर फॉल्स, तो यहाँ पर भी हमारी CSS अप्लाई होगी और यहाँ पर भी हमारी CSS अप्लाई होगी। हमारा सबसे फाइनल सिलेक्टर टाइप है वो क्या है? वो है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है? लेट्स से आप कहते हो कि आपके यहाँ पे जो भी टैग्स हैं, ठीक है, जो भी आपने एलिमेंट क्रिएट किए हैं, आप चाहते हो कि आप उस सारे पे मतलब अपनी जो पेज है इस पूरे पेज पे आप लोग एक स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा क्या है? सिंपल यहाँ पर आपने एक एस्ट्रिक का जो साइन है वो एंटर कर देना। जैसे ही मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन एंटर किया, करली ब्रेसेस के अंदर मैंने उसको प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैं लेट्स से इसको रेड कर देता हूँ। मैंने इसको रेड किया तो ये देखें मेरा जो पूरा पेज था उस पूरे पेज पे जो हमारी CSS है वो अप्लाई होगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर था। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें पहली टाइप जो थी हमारी वो हमारी एलिमेंट सिलेक्टर थी, फिर क्लास सिलेक्टर,
आईडी सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी 5 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब हम इसको थोड़ा करके देख लेते हैं ताकि आप लोग भी इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। मैं यहाँ पर index.html पे ओपन करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर आप इसको, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और मतलब कि आप यहाँ से वीडियो से देख के आप लिख के इसको कर सकते हैं। मैं नीचे भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको आपने सेम एज इट इज़ लिखना है और यहाँ पर जो जो मैंने आपको टू डू यहाँ पर लिखे हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, सेट दी CSS फॉर ऑल पैराग्राफ टैग्स टू कलर रेड। ठीक है, मतलब हमारी इस वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनका जो कलर है उसको रेड करें। दूसरी क्या है, सेट दी CSS फॉर ऑल एलिमेंट्स विद अ क्लास ऑफ नोट टू फॉन्ट साइज 20। मतलब हमारे इस पूरे पेज में जिस भी एलिमेंट पे एक क्लास है जिसकी वैल्यू नोट है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर आपने ये CSS अप्लाई करना है, फॉन्ट साइज :20 पिक्सल्स। और उसके बाद यहाँ पर सेट दी CSS फॉर द एलिमेंट विद एन ID ऑफ ID सिलेक्टेड है। मतलब हमारी जिस भी एलिमेंट पे ID सिलेक्टर होगी, और इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सेट द क्लास फॉर LI एलिमेंट, मतलब ये हमारा लिस्ट एलिमेंट है। जिस भी एलिमेंट में वैल्यू एट्रीब्यूट 4 सेट होगा उसका कलर हमने ब्लू कर देना है। ठीक है, और सबसे एंड पे सेट ऑल द एलिमेंट टू हैव टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब ये भी आपको पता है कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। और हमारा जो फाइनल लुक होगी इसकी वो कुछ इस तरह होगी, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये हमने हमारी जो style.css वाली फाइल है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। और style.css में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ जो CSS है वो अप्लाई किया है। तो आप इसको सिंपल एज इट इज़ लिख के, पहले आपने इसको लिखना है सिंपल एज इट इज़, और उसके बाद नीचे से आप लोगों ने जो अपना जो CSS जो आपने अप्लाई करनी है वो आपने नीचे से करके उसको देखना है। और आपका जो गोल होना चाहिए वो कुछ इस तरह होना चाहिए। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये अभी किस तरह शो हो रहा है हमें। तो अभी जो हमारा पेज है वो कुछ इस तरह का है और हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो पेज हो वो इस तरह का हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा और आपने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, दी CSS फॉर ऑल पैराग्राफ टैग्स टू कलर रेड। अब पैराग्राफ टैग्स को ये हमारा आ गया एलिमेंट सिलेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, style.css में जाएंगे और यहाँ पर मैं जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसके ऊपर मैं इधर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर रेड। ओके, सेकंड हमारे पास क्या था, सेट दी CSS फॉर ऑल दी एलिमेंट्स विद अ क्लास ऑफ नोट टू फॉन्ट साइज 20। अब हमारे पास जहाँ पे भी क्लास नोट है उसको हम उसका फॉन्ट साइज हम 20 कर देंगे। तो ये हमारा क्लास सेलेक्टर आ गया। इसको हम किस तरह यूज़ करते थे, पहले डॉट और फिर उसके बाद क्लास का नाम। अब क्लास का नाम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्लास का नाम था नोट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट और इसको हम करते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्या था हमारे पास, द CSS फॉर द एलिमेंट विद एन ID ऑफ ID सिलेक्टेड एमओ। इसका कलर हमने क्या करना है, टू कलर ग्रीन। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जो हमारा ID सिलेक्टर है उसको हम किस तरह करते थे, पहले हम एक हैशटैग लगाते थे, आगे हमारी ID, जो भी हमारी ID है वो हम यहाँ पे एंटर करते थे और इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ग्रीन। ओके, ग्रीन ही था। ओके, सेट दी CSS फॉर एलिमेंट, मतलब जो हमारा लिस्ट एलिमेंट है, दैट हैव द वैल्यू एट्रीब्यूट सेट टू
4, उसका कलर हमने ब्लू करना है। अब ये यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर आ गया, तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते थे, पहले हम एलिमेंट का जो नाम है हम वो एंटर करते थे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एट्रीब्यूट का नाम एंटर करते थे, और उसके बाद हम अब यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा है कि जिस लिस्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 4 है, उसका कलर ब्लू कर दो। तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कलर ब्लू। ओके, हमारे पास 4 हो गए। अब लास्ट वन क्या है, सेट ऑल द एलिमेंट्स टू हैव टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके लिए हम क्या करते थे, एस्ट्रिक का साइन, और इसके अंदर हम क्या करते थे, हमारी CSS है उसको हम अप्लाई कर देते थे। ओके, अब हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाके अगर मैं इसका शो प्रीव्यू करूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा CSS अप्लाई नहीं हुआ, सेट ऑल एलिमेंट विद द क्लास ऑफ नोट। फ़ॉन्ट साइज भी हम देख लेते हैं अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये भी हमारे पास अप्लाई हुआ, ये भी अप्लाई हुआ, ये भी अप्लाई हुआ, ये वाला हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, बाकी हमारे पास ये वाला भी अप्लाई हुआ। तो ये वाला अप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो हमारे पास ये वाला अप्लाई नहीं हुआ, और ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारा एट्रीब्यूट है इसका हमने नाम गलत लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। अब अगर हम गोल ओपन करें तो हमारा जो गोल है वो भी सेम ऐसा ही है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने CSS सेलेक्टर्स को डिस्कस किया, और हमने डिटेल में इसको देखा कि हम इनको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास कितने टाइप के CSS सेलेक्टर्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।